Hello, good morning dear one. You are studying structure of atom, and in my previous video you have studied about atomic number and atomic masses. Probably you would understand both the terms. Today I will discuss about the nature of electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है, इस बारे में जानते हैं. बिफोर वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन. वेव थ्योरी क्या है रेडिएशन की, इस बारे में समझते हैं, जानते हैं. बच्चों देखो, लाइट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो है एनर्जी का मुख्य या महत्वपूर्ण प्रकार है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, इट वॉज कंसिडर्ड एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्किल्स ऑफ लाइट. न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहते हैं उसको. उसके अनुसार, उस थ्योरी के अनुसार लाइट जो है बनी होती है किससे? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल के स्ट्रीम से बनी हुई होती है बच्चों. उन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल्स कहते हैं. दिस थ्योरी कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन फिनोमिनन रिफ्लेक्शन. यह थ्योरी जो है दोनों प्रकाशीय दोनों घटनाओं को बहुत बढ़िया ढंग से समझाती है. कौन कौन सी? रिफ्लेक्शन परावर्तन एंड रिफ्रैक्शन अपवर्तन. दोनों घटनाओं को अच्छे से समझाती है. रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द स्मूथ सरफेस. यदि प्रकाश की किरण किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर बैक आ जाती है. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. 10th में आपने इसके बारे में जाना थोड़ा बहुत. और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट चेंज इट्स मीडियम. जब प्रकाश जो है मीडियम बदलता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो यह क्या होता है? थोड़ा सा बैंड हो जाता है ना. बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन अपवर्तन कहते हैं. इस घटना को बढ़िया ढंग से समझाती है. कौन सी थ्योरी? न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी. ओके. लेकिन समस्या क्या है कि यह इन दो घटनाओं को, प्रकाश की दो घटनाएं और होती हैं जिसको हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कहते हैं. प्रकाश का प्रकीर्णन और इंटरफेरेंस, इन दोनों घटनाओं को नहीं समझा पाती. ये भी दोनों फिनोमिनन है. देयरफॉर कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी वाज डिस्कार्डेड. इसलिए इसको रूल आउट कर दिया गया. एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय मैक्सवेल्स वेव थ्योरी. और इसकी जगह मैक्सवेल की जो वेव थ्योरी है उसको लिया गया. अब ये थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रांसमिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है. दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये वेव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे पर ऑसिलेट होते हैं, ऑसिलेशन करते हैं. ठीक होगी. दीज टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बनाते हैं एक दूसरे से, जैसे फिगर में दिखाया गया है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन एंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो. इनको किसी तरह का मीडियम नहीं चाहिए संचलन करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी तरह का मीडियम नहीं चाहिए. ये वैक्यूम में भी आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है. ठीक हो गया. वैक्यूम माने निर्वात, जहाँ हवा न हो, वैक्यूम. अब दीज आर, ये डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही हैं? ओसिलिएट कर रही हैं. जब यह ओसिलिएशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, 90 के एंगल में होते हैं. यही है वेव थ्योरी. ठीक है. अच्छा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज एक्स रेज, विजिबल लाइट,
रेडियो वेव्स एक्सेट्रा, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलोइंग पैरामीटर आर यूज्ड। फॉलोइंग ये जो पैरामीटर हैं इनको हम यूज करते हैं। पहला है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये 9th में पढ़ा, थोड़ा हमने पढ़ाया था 9th स्टैंडर्ड में। इट मे बी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट और थ्रो। ये जो है दो नज़दीक की जो या तो क्रेस्ट हों या ट्रोज हों उनके बीच की डिस्टेंस है। समझ में आ रही है बातें? जैसे हम देखें इसको, यहाँ कहीं मैं आपको दिखाऊं। जैसे सपोज करो ये है ना, वेव आपकी कैसे करती हैं, यहाँ से निकली वेव, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये आई, है ना, ये वेव है। अब ये दो जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये है वेवलेंथ। इसको हम लैम्डा कहते हैं। या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये भी क्या कहलाती है? लैम्डा कहलाती है बच्चों। आ रही बात समझ में? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैम्डा। ऐसा होता है लैम्डा, है ना, लैम्डा, ये है लैम्डा। लैम्डा इसको तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कहा जाता है। चलो आगे देख रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा एंड जनरली मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम को ऐसे दिखाते हैं, एक के ऊपर छोटी सी बिंदु या जीरो टाइप का छोटा सा, और नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये तो अभी तक याद कर ही लिया होगा आपने। या 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। इन एडिशन द फॉलोइंग यूनिट आर ऑल्सो समटाइम यूज। इसके अलावा कभी कभी हम ये यूनिट भी यूज करते हैं। क्या क्या है? पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है? 1 pm इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। दूसरा माइक्रोन्स। माइक्रोन्स को हम म्यू कहते हैं, MU, म्यू इक्वल टू 10⁻⁻6 मिली माइक्रोन। MU इसको 10⁻⁹ मीटर होता है इसके। हाँ, यहाँ पर दिखा रखा है क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी। ये दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लैम्डा कहते हैं, या दो ट्रो के बीच की डिस्टेंस को हम लैम्डा कहते हैं। वेवलेंथ ये हो गई, समझ में आ रहा होगा पैरामीटर। अगला जो है, अगली बात है क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं इसको समझिए। इट मे बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेव विच पासिस थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितनी वेव निकलती हैं, एक सेकंड में जितनी वेव निकलती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको ग्रीक लेटर से दर्शाया जाता है, ऐसा वी जैसा, जिसको हम न्यू कहते हैं। ध्यान में रखना, न्यू, NU, न्यू। पहले वाला म्यू था, वो MU था, म्यू। ये न्यू है। इट्स यूनिट आर साइकिल पर सेकंड, CPS कहते हैं, या हर्ट्ज। CPS आप आज जान रहे हैं, हर्ट्ज पहले से जानते हैं आप, या इसको हर्ट्ज कहा जाता है। 1 CPS इक्वल टू 1 हर्ट्ज होता है बच्चे। और बड़ी इसकी जो यूनिट होती है किलो हर्ट्ज होती है। किलो हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज 10⁻6 हर्ट्ज। सॉरी, शायद यहाँ माइनस बोल गया हूँ मैं। 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज, या 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक हो गया। ये बड़ी यूनिट है इसकी, बिगर यूनिट। अब तीसरा जो पैरामीटर है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते हैं कैसे कहते हैं? वेलोसिटी का मतलब वेग होता है, वेग, वेग। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कोई वेव, उसको हम वेलोसिटी कहा करते हैं। ठीक हो गया। इट इज डिनोटेड बाय लेटर C। इसको C से दिखाया जाता है, छोटा C, स्मॉल C।
द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ आर रिलेटेड टू वेलोसिटी। इन तीनों में आपस में संबंध है। संबंध क्या है? सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, ठीक है, या न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन स्पेस और इन वैक्यूम इज सेम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उनकी वेलोसिटी वैक्यूम में या हवा में सेम होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। आगे चौथा पैरामीटर है वेव नंबर। डेफिनेशन, इट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन होगी। नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ में कितनी नंबर वेव की हैं उसको हम वेव नंबर कहते हैं। इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के इनवर्स होता है, उल्टा होता है। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। इट्स यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यूनिट, है ना। जनरली एक्सप्रेस्ड इन एज पर cm पर मीटर, ऐसे इसको दर्शाया जाता है। जैसे न्यू बार इक्वल टू 1/λ, या इस 1/λ को हम न्यू अपॉन सी भी कह देते हैं। पांचवा जो पैरामीटर है बच्चे वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं जानिए। इट इज़ अ हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रो ऑफ वेव। जो वेव है उसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक, या डेप्थ क्रेस्ट ट्रो की, क्रेस्ट की हाइट, ये जीरो लाइन डिस्टर्बेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। या फिर ये इस लाइन से यहाँ तक ट्रो, जीरो लाइन डिस्टर्बेंस से मैक्सिमम डेप्थ तक की डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहा करते हैं। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय द लेटर ए, छोटा ए से दिखाते हैं इसको। द एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये जो है रेडिएशन की तीव्रता को बताता है, कितना तीव्र रेडिएशन हो रहा है उस बारे में ये बताता है। मतलब खूब घना घना होगा तो रेडिएशन क्या है, खूब बड़ा बड़ा होगा तो रेडिएशन क्या है, ज़्यादा है। स्लो होगा तो रेडिएशन क्या है, धीमा है। समझ में आ रही। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम वेवलेंथ। दोनों की वेवलेंथ सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, स्पीड, एम्पलीट्यूड ये सब सेम होंगे, बट दे वाइब्रेट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करेंगे, एक साथ वाइब्रेट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें पूरा मुझे एक पीरियड चाहिए क्योंकि टॉपिक लंबा है। इसको हम इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, और जो भी समझाया जा रहा है उसके रिटर्न नोट्स लिख कर भेजें, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप बात करें हमसे। थैंक यू।